गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्यारे बच्चों, अभी जो कोण चल रहे थे, कोण के सारे फार्मूला याद रखना है और जो क्वेश्चन बनाएंगे उसको ठीक से पढ़ना है क्वेश्चन को। अब तब वीडियो देखिए, तब समझ में आपको आएगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, पढ़िए पहले क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। एन आयरन पिलर consist of the cylindrical portion 28 meter height and 20 centimeter in diameter and cone 42 centimeter height in surmounting it. Find the weight of the pillar giving that 1 centimeter cube of आयरन वेट 7.5 ग्राम। प्यारे बच्चों, अब ये देख लेना है कि इसमें आपका क्या देवल है। इसमें आपका एक मीटर में हाइट देवल है, एक ऐसे है तो इसका हाइट आपका मीटर में दिया हुआ है। क्या मीटर देवल है प्यारे बच्चों? इसके ऊपर क्या बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसके ऊपर जो बना हुआ है कोण है, वो ए हाइट आपको 42 सेंटीमीटर हमको कर दिए, ठीक है ना। और हाइट याद रखिएगा, केटिन का हाइट अब ये देख लीजिए पहले बच्चों, कोण का हाइट आपको देवल है 42 सेंटीमीटर। ये जो कोण है इसका हाइट आपका 40, ध्यान दीजिएगा 42 सेंटीमीटर आपका हाइट इसका कोण का, कोनिकल पार्ट का हाइट आपका दिया हुआ है। समझ रहे हैं ना, कितना सेंटीमीटर लेवल है, ध्यान दीजिए 42 सेंटीमीटर हाइट। अब प्यारे बच्चों इसको निकालना है। अच्छा, रेडियस तो आपको मालूम है कितना है, 10 सेंटीमीटर रेडियस। इसका हाइट भी आपका दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा 20 इतना सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, इसको पहले वॉल्यूम निकालिए। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम बराबर कुछ पढ़े थे, क्या पढ़े थे? वॉल्यूम इक्वल टू, देखिए आपने वॉल्यूम इक्वल टू, इसको दो चीज़ है, एक नीचे वाला पार्ट जो है सिलेंड्रिकल है, ऊपर वाला पार्ट कोनिकल है। तो वॉल्यूम ऑफ पिलर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, एगो के एच ऐसे मान लिया। इसलिए इसको ऐसे मान लिया एच कि दोनों एक सेम नहीं है, इसलिए कैपिटल एच मान लिया। तो बाबू पाई आर कॉमन ले रहे हैं, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कॉमन, एच प्लस 1/3 एच कैपिटल एच। ये एच किसका है? ए जो अधिक कोनिकल पार्ट है उसका है। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मैंने 10 के स्क्वायर, और एच सिलेंड्रिकल पार्ट का एच कितना है 280 सेंटीमीटर प्लस 1/3, एच कितना है 42, काट दिया गया 14 आ गया। यार बच्चों 14 अभी दोनों जोड़ दिए तो 294, अभी जो कहते हैं वो 10 का स्क्वायर 100, 7 से इसको काट दिया गया 42, मल्टीपल करने के बाद आपका मैंने कितना हो जाएगा 22 इंटू 42 इंटू कितना 100, मल्टीपल करने के बाद आया 92, 1 10 100,000 10,000 92,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों आपका क्या आ गया, समझिएगा, ये आपका आ गया इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया, उस पिलर का वॉल्यूम। ध्यान दीजिएगा, उस पिलर का वॉल्यूम इतना आ गया। तो वेट ऑफ पिलर, पिलर का वेट कितना होगा? तो क्या पढ़े थे, वेट ऑफ पिलर, पिलर का वेट इक्वल टू कुछ पढ़े थे आप लोग। तो प्यारे बच्चों वेट ऑफ पिलर हम लोग पढ़े थे, उसको पहले ध्यान दीजिए क्या पढ़े थे। तो अब वेट निकालने के लिए सुन लीजिए, वेट निकालने के लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है 7.5 ग्राम, याद रखना 7.5 ग्राम। तो इस ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग दीजिए। ध्यान दीजिए
7.5 इंटू 1000 क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम है ना, इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया। और इसके बदले में आप देख लीजिए 20 से 20 इसको डिवाइड कर दिया गया, याद रखिए। तो अब जो बच गया 5 से इसको 1.5 हो गया, 2 से इसको काट दिया गया, मल्टीपल करने के बाद 693 ग्राम आ गया वेट ऑफ पिलर। समझ लीजिए वेट ऑफ पिलर कितना आसान है, फिगर से आप समझ रहे हैं बच्चों। क्या वेट निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन है ना, और ये जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन किए थे। इस तरह से प्यारे बच्चों आप इसका निकाल देंगे। अब 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, कितना इजी कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है प्यारे बच्चों, केवल मैं हिंट दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कहता है प्यारे बच्चों 19 कि फ्रॉम ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर with height 10 centimeter and radius base 6 centimeter, right circular cone of the same height same है, the base is removed, find the volume of the remaining solid। उसका रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है प्यारे बच्चों। अब इसका कितना हो जाएगा, ये बहुत आसान है। जैसे प्यारे बच्चों इस तरह से एक सिलेंडर था, देख रहे हैं ना, वाह ऐसे था, ध्यान दीजिए इस तरह से था। तो इसका सिलेंडर का हाइट कितना है, हाइट आपको मालूम है 10 सेंटीमीटर। इससे ऐसे जितना ये हाइट है उतने का एक हाइट का एक काट दिया गया, क्या कोण इसको काट दिया गया। और रेडियस इसका मालूम है, रेडियस कितना है मेरे बच्चों 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर और हाइट तो देने हो जाए। तो ये जो निकालने के बाद कोनिकल पार्ट्स जो निकाले, तो कोनिकल पार्ट्स निकालने के बाद जो रिमेंडरिंग पार्ट बढ़ गया उसका वॉल्यूम निकालो, है ना। ये इतना गड्ढा कर करके या इसको काट दिया गया कोनिकल पार्ट्स। कौन पार्ट्स पे है बच्चों, ये देख रहे हैं ना कोनिकल पार्ट। तो इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए सीधे जो है हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको निकालने के लिए मैंने सीधा द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट्स, तो वॉल्यूम ऑफ क्या चीज़ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन को क्योंकि निकाल दिया गया इसलिए उसको सेपरेट कर दिया गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² और वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr², वही सेपरेट कर दिया। तो प्यारे बच्चों इसका क्या है, पाई इंटू 6² इंटू 10 है ना, πr² हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम, 1/3 पाई रेडियस 6² ये इतना। अब इसको देख लीजिए प्यारे बच्चों, इसको अपने से एलसीएम लिए 3 ले करके अपने से बना देना है, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ें। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सवाल को समझिएगा। कौन 20 प्यारे बच्चों कह रहा है, बहुत आसान है 20, केवल देखना है आपको। 20 क्या कहता है, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वाटर फ्लोज एट द रेट 10 मीटर पर मिनट्स थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप 5 mm का पार्ट है ना, 5 mm इन डायमीटर, अर्थात डायमीटर 5 mm है, ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल, है ना, ए कोनिकल वेसल्स हुज डायमीटर एट सरफेस इज 40 सेंटीमीटर एंड डीप 24 सेंटीमीटर। कितना प्यारे बच्चों आसान है। अब समझ सकते हैं, पहले पाइप देख लीजिए।
अब इसको ऐसा पाइप है, देख रहे हैं ना, इस तरह के पाइप है, ऐसे पाइप, और एक व्हीसल को इसको भरना है। तो व्हीसल क्या है, कैसा कोनिकल व्हीसल को हमको भरना है। इस तरह से कोनिकल एक व्हीसल था, इसको आपको भर देना है इसी तरह से, देख रहे हैं ना। तो ये जो पाइप है, तो पाइप का तो वही डायमीटर ऑफ द पाइप, डायमीटर ऑफ द पाइप 5 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को हम लोग क्या चीज में बदल दिए, सेंटीमीटर में, 10 से डिवाइड कर दिए तो सेंटीमीटर में बदला गया, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल दिए तो रेडियस उसका हाफ होगा, 0.5 को हाफ कर दिए 0.25 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। तो हाइट कितना है 10 मीटर, तो 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर तो कितना 1000 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फिल इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना, क्योंकि 1 मिनट में 10 मीटर जा रहा है, तो इसीलिए मैंने 10 मीटर कर दिया। ये 10 मीटर जो है आपको डिस्टेंस कवर करने में, देख रहे हैं प्यारे बच्चों, पहले फिगर देख लीजिएगा, 10 मिनट डिस्टेंस कवर करने में आपको कितना लग रहा है ना। अरे 10 मीटर 10 मीटर में 1 मिनट लग रहा है। ये पहले इसका वॉल्यूम निकालिए कि 1 मीटर में कितना वाटर का वॉल्यूम होगा, है ना। 1 मिनट में तो 10 मीटर में कितना, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉलो इन 1 मीटर। तो क्या फार्मूला तो वही पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू दे दिए पाई ए, और आर कितना 0.25 स्क्वायर इंटू कितना, एक प्यारे बच्चों 1000, तो ये आ गया, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ जिसमें भरना है इसमें आपको भरना है, तो इसका प्यारे बच्चों आपका रेडियस मालूम है, कितना मालूम है, रेडियस 20 है, रेडियस 20 है, और हाइट कितना है 24 सेंटीमीटर हाइट है। तो इसमें अगर भरना है प्यारे बच्चों, अब समझिए, तो इसको वॉल्यूम पहले निकाल लीजिए। तो इसका वॉल्यूम ऑफ क्या चीज़, कोनिकल व्हीसल्स 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना है 20 स्क्वायर एंड एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब क्या कर दिया, शॉर्ट में मैंने निकाल दिया। तो रिक्वायर्ड टाइम, कितना टाइम लगेगा, एक चीज़ देखिए, इतना वॉल्यूम जो है 1 मिनट में भरता है, और कितना वॉल्यूम प्यारे बच्चों, इतना वॉल्यूम 1 मीटर, ये जो है ये जो पाइप 1 मिनट में भरता है इतना। तो अब देख लीजिए, इसका इसी में भरना है, तो टोटल कितना वाटर है, इतना वाटर, अरे व्हीसल में इतना वाटर बाई इतना से डिवाइड कर दिए। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि टोटल इतना वाटर है, 1 मिनट में इतना भरता है, तो डिवाइड कर देंगे, उतना मिनट में भरेगा, आसान है ना। मेन यही है, एक लाइन के क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या चीज़ निकालना है, वॉल्यूम है ना, और व्हीसल्स अब बाई वॉल्यूम ऑफ पाइप 1 मिनट में जो भरा गया पानी है वो डिवाइड कर दिया गया, तो कितना देख लीजिए प्यारे बच्चों, इसको कितना कर दिया गया, पाई से पाई काट दिया गया, 1/3 है तो 3 नीचे लिख दिया गया, इसको 400 और 24 है, ये है, ये 20 के स्क्वायर रहने के कारण 424, और प्यारे बच्चों इसको कर देंगे तो 0.0025, ओकर बदले में पॉइंट, अब 1 2 3 4 जीरो बिठा दिया, 4 जीरो बिठा दिया। अब इसको काट दिया गया प्यारे बच्चों, है ना, 3 8 से, और 2 0 से 2 0 इसको कर दिया गया, और 16 टाइम्स में ये 25 से कट जाता है, ठीक है ना। इसको मल्टीपल करने के बाद 16 × 8 × 2/5, 5 बचा था, तो आपका 256/5, 51 पॉइंट कितना आ रहा है 12, माने कितना मिनट में भर जाएगा, माने 51.12 मिनट में पूरा भर जाएगा। तो इसको प्यारे बच्चों, ये जो इतना जो आया ना, तो मिनट और सेकंड में बदल दिए। कैसे बदल दिए मिनट और सेकंड में, सो आप देखिए, ये तो जान रहे हैं कि इतना मिनट बराबर कितना सेकंड,
इतना मिनट ना है, तो इतना मिनट अब सेकंड में बदलना है। इसको हम दूसरा बात बतला रहे हैं, इसको सेकंड में बदलने के लिए तो इसको क्या करना पड़ता है, मिनट और सेकंड में बदलने के लिए देख लीजिए। इसको क्या किया गया प्यारे बच्चों कि 51 है और इतना मिनट को 0.12 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर दिया। तो 60 से गुना करेंगे तो कितना 12 छक 72, 12 कितना था 1.2 है, ठीक है। तो 12 छक 72 012 इसको माने 12 सेकंड नहीं होगा, अगर से कुछ ये होगा, इतने देवल है। आंसर देख लीजिए, अप्रोक्स दिया होगा। अभी हम इतना लिख दे रहे हैं मेरे बच्चों, डिवाइड करने के अनुसार जो आया उतना इतना मिनट हम लिख दिए सेकंड। अब इसको हम छोड़ रहे हैं, इतने हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन पढ़िए प्यारे बच्चों। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है ए क्लॉथ हैविंग an area of 165 meter square is shaped into the form of the conical tent of radius 5 meter. How many students can sit in the tent if the student on an average क्या चीज़ ओकोपाइज कितना 5/7 मीटर स्क्वायर ऑन द ग्राउंड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। प्यारे बच्चों कितना आसान है, एक टेंट है, इस तरह के टेंट लगा हुआ है। देखिएगा फिगर थोड़ा सा आप देखेंगे तो सब बात समझ जाएंगे। इस तरह से है प्यारे बच्चों। तो इस टेंट का आपका रेडियस दिया हुआ है, कितना रेडियस है प्यारे बच्चों 5 मीटर। 5 मीटर रेडियस है, रेडियस मालूम है ना 5 मीटर। तो अब देखिए तो इसको लगाइए तो कितना इसको बेस का एरिया होगा। तो बेस ही क्या बन गया, कोन का बेस ही क्या है, अभी सर्कल है। तो एरिया ऑफ द क्या चीज़ है, फ्लोर ऑफ टेंट। तो कितना πr स्क्वायर सर्कल का निकाल दिए तो पाई, अब r 5 है तो 5 के स्क्वायर माने इतना 550/7 मीटर स्क्वायर। अच्छा नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ लिख दिए, सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट चलेगा या नंबर ऑफ स्टूडेंट को लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है ना। तो क्या पहले बच्चों डिवाइड कर दिए, 1 स्टूडेंट को कितना चाहिए 5/7 चाहिए। अब आपको आया कितना 550/7 आया ना। तो इससे 7 से 7 कैंसिल हो गया और इसको 5 से तो कितना हो गया 110। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा, ये टेंट जो बनेगा उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा 110 स्टूडेंट बैठेंगे। अब प्यारे बच्चों इसका कह रहा है कि कपड़ा कितना लगेगा ये मालूम है। तो कपड़ा लगेगा मतलब इधर कपड़ा ना लगेगा। तो ये क्या होता है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट इक्वल टू आप क्या माने एरिया ऑफ क्लॉथ इक्वल टू दिया हुआ है पहले से 165 मीटर। तो टेंट का कितना होता है πr होता है इक्वल टू 165। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 5 इंटू एल इक्वल टू 165। एल इक्वल टू क्या होगा तो 165 इंटू 7/5 और 22 नीचे हो जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों 5 से काटे 33, अब 11 2 जा 22, 11 3 जा 3, तो कितना हो गया एल का वैल्यू 7 3 जा 21/7 मीटर। क्या चीज़ का वैल्यू आ गया, ए आपका एल आ गया। तो एल चूँकि वॉल्यूम निकालना है तो हमको हाइट निकालना जरूरी है प्यारे बच्चों। हाइट निकालेंगे तब ना वॉल्यूम निकलेगा। तो
तो हाइट इक्वल टू क्या पढ़े थे, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एल तो आप निकाल दिए थे, कितना 21/2 होल स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर इक्वल टू इतना के स्क्वायर तो 441/4 इंटू 25, 5 5 जा 25, तो 4 एलसीएम, तो 4 में 25 से मल्टीपल किया 100, इसको सेपरेट किया 341/4। तो प्यारे बच्चों मैंने कहा किया कि पहले डिवाइडे कर दिया 4 से, तो डिवाइड करने के बाद 85.25 आया, इसको स्क्वायर रूट निकाल दिया दशमलव में तो 9.23 आया, 9.23 स्क्वायर रूट आ गया। अच्छा एच का वैल्यू कितना आया प्यारे बच्चों, 9.23। तो वॉल्यूम ऑफ टेंट क्या पढ़े थे, तो पढ़े थे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर है, तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 और आर कितना था प्यारे बच्चों, आर तो पहले से आप निकाले थे इसका, तो इसका आर आपको 5 था, तो 5 इंटू 5 कर सकते हैं इसको, है 5 इंटू 5। चलिए तो और रेडियस कितना थी, एच कितना आया है, आप ही लाया है, कितना 9.23। अब क्या किया गया मेरे बच्चों कि इसको सबको मैंने मल्टीपल कर दिया, मल्टीपल करके 21 से डिवाइड कर दिया। शॉर्ट में आप कर लीजिएगा मल्टीपल प्यारे बच्चों, हम शॉर्ट में कर दिया डिवाइड, 21 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद 241.7 मीटर स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इतना मीटर स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम क्या चीज़ पढ़ेंगे, सरफेस एरिया स्फेयर पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद हम लोग स्फेयर पढ़ेंगे, लेकिन फार्मूला याद रखिएगा। थैंक यू।